आज मुंबई के मारोल इलाके में एक बड़ी आग लगने की घटना सामने आई है। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए हैं और 3 वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गए हैं। आग की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाई। घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और पुलिस व फायर विभाग मामले की जांच कर रहे हैं। इस आग से आसपास के इलाके में भी अफरा तफरी का माहौल हो गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती कराया गया है। धनखड़ को सुबह करीब 2 बजे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स का एक ग्रुप उनके स्वास्थ्य पर नजर रख रहा है। तेजस्वी यादव ने यह साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के साथ वो कभी गठबंधन नहीं करेंगे। तिब्बत में आज 4.0 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। भूकंप ने क्षेत्र में हलचल मचाई, लेकिन फिलहाल किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। स्थानीय अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया है और प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया जा रहा है। भूकंप का केंद्र तिब्बत के कुछ दूरवर्ती इलाके में था और झटके आसपास के क्षेत्रों में भी महसूस किए गए। हालांकि अब तक भूकंप से किसी तरह के जान माल की हानि की कोई सूचना नहीं है, लेकिन प्रशासन ने जनता से सतर्क रहने की अपील की है। शनिवार दोपहर 1 बजे के बाद सेंटर मॉरिशस, ईस्ट मॉरिशस, ईस्ट पोर्ट और वेस्ट हैम्पटन में भीषण जंगल की आग लग गई। आग ने इन क्षेत्रों में तेजी से फैलते हुए कई एकड़ क्षेत्र को अपने चपेट में ले लिया। स्थानीय फायर विभाग ने आग पर काबू पाने के लिए मोर्चा संभाला, लेकिन तेज हवाओं और गर्मी के कारण आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। आग के कारण आसपास के इलाकों में धुआं और हॉटस्पॉट्स फैल गए हैं, जिससे सांस लेने में लोगों को तकलीफ हो रही है। हालांकि अब तक किसी तरह के मानव हानि की खबर नहीं है, लेकिन कुछ घरों और वाहनों को नुकसान पहुंचाने की जानकारी है। स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र के निवासियों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। राहत और बचाव कार्य जारी है और आग की जांच की जा रही है। भारत ने चागोस द्वीप समूह पर मॉरिशस के संप्रभुता के दावे का समर्थन किया है। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिस्त्री ने इस संबंध में बयान देते हुए कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों और ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर मॉरिशस के दावे का समर्थन करता है। चागोस द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित एक रणनीतिक क्षेत्र है, जिस पर वर्तमान में ब्रिटेन का नियंत्रण है। हालांकि मॉरिशस लंबे समय से इस द्वीप समूह पर अपनी संप्रभुता का दावा करता आ रहा है। इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ और संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने भी मॉरिशस के पक्ष में फैसले दिए हैं, जिसमें ब्रिटेन के इस क्षेत्र में मॉरिशस को लौटाने का आग्रह किया गया था। भारत का यह समर्थन मॉरिशस के साथ उसके ऐतिहासिक संबंधों को दर्शाता है। भारत और मॉरिशस के बीच गहरे सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंध रहे हैं और दोनों देश एक दूसरे के संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। लगभग 1.1 मिलियन से ज्यादा व्यूज और 33,000 से ज्यादा लाइक्स बटोरने वाली फिल्म ब्रोकरेज की भव्य सफलता के बाद फिल्म मेकर बादशाह भाई अब इसका सीक्वल भांगर लेकर आ रही हैं। यह फिल्म भारत के स्टॉक मार्केट की गहराई से पड़ताल करेगी। इसमें एथिकल इन्वेस्टिंग, रेगुलेटर चैलेंज और ट्रेडिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती भूमिका जैसे विषयों पर फोकस रहेगा। ब्रोकरेज ने सोशल मीडिया पर इन्वेस्टर, ब्रोकर्स और फाइनेंशियल फील्ड के लोगों के बीच की बड़ी चर्चा छेड़ दी थी। इसने ब्रोकरेज सिस्टम में मौजूद एथिकल डायलेमा को उजागर किया था। अब भांगर इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए इमर्जिंग मार्केट ट्रेड्स और इन्वेस्टर डायनामिक्स पर ध्यान देगा। भारत के शेयर बाजार की असलियत को सामने लाएगा। भारत का फाइनेंशियल मार्केट बड़ी तेजी से बदल रहा है। आज 20 करोड़ से ज्यादा डीमैट अकाउंट खुल चुके हैं। रिटेल इन्वेस्टर की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। भांगर में इस अहम मुद्दों को दिखाया जाएगा जो बाजार को प्रभावित कर रहे हैं, जैसे कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की कमियां जो इन्वेस्टर की सुरक्षा से जुड़ी है। इसके अलावा ब्रोकरेज प्रैक्टिस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़े एथिकल सवाल, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग और AI बेस्ड इन्वेस्टमेंट का असर, ग्रीन और सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट का फाइनेंशियल मार्केट पर बढ़ता प्रभाव और रिटेल इन्वेस्टर का मार्केट मूवमेंट पर असर जैसे मुद्दे उठाएंगे। ब्रोकरेज की सफलता ने यह साबित किया है कि भारत में फाइनेंशियल अवेयरनेस और मार्केट लिटरेसी की बड़ी कमी है। दर्शकों ने फिल्म की रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग और ट्रेडिंग एक्सपीरियंस की बेखूबी दिखाने के लिए सराहा, क्योंकि यह उनकी खुद की शेयर बाजार में संघर्ष की कहानियों से जुड़ती थी। बादशाह भाई अपने विभाग स्टोरी टेलिंग के माध्यम से फाइनेंशियल अवेयरनेस को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। भांगर के जरिए इसी बहस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। फिल्म में दिखाया जाएगा कि छोटे इन्वेस्टर किन मुश्किलों का सामना करते हैं।
सही जानकारी पर आधारित फैसले क्यों जरूरी है और सिस्टम पर आंख मूंद कर भरोसा करने के क्या नतीजे हो सकते हैं। यह फिल्म शिक्षाप्रद होने के साथ साथ मनोरंजक भी है। बादशाह भाई की प्रभावक स्टोरी टेलिंग और दमदार स्क्रीन प्ले के साथ भांगर भारत में फाइनेंशियल लिटरेसी को एक नए आयाम पर ले जाने का इरादा रखती है। हमने देखा है कि वेब सीरीज स्कैम 1992 भारतीय फाइनेंशियल इतिहास को दर्शाती है, तो बिग शॉट 2008 की आर्थिक संकट को बखूबी दिखाती है। इसी तर्ज पर यह फिल्म स्टॉक ट्रेडिंग की सिर्फ किस्मत का खेल मानने वाली सोच को चुनौती देने के साथ रिसर्च, धैर्य और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की ताकत को उजागर करेगी। जल्द ही रिलीज होने वाली ब्रोकरेज पार्ट 2 शनिवार यानी 8 मार्च को नई दिल्ली में एक सोशल ऑडियंस के लिए स्क्रीन किया गया। चाहे आप एक अनुभवी इन्वेस्टर हो या नए ट्रेडर, यह फिल्म आपको भारत के बदलते फाइनेंशियल मार्केट के बारे में कई जानकारी और नई जानकारी, रोमांच और सच्चाई दिखाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। डॉक्यूमेंट्री यो यो हनी सिंह फेमस ने आईफा डिजिटल अवार्ड्स में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का पुरस्कार जीता। यह अवार्ड सेरेमनी आईफा इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी के व्यापक समारोह का हिस्सा है, जो भारतीय सिनेमा के विभिन्न श्रेणियों की उपलब्धियों को सम्मानित करती है, जिसमें डिजिटल और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स भी शामिल हैं। यह डॉक्यूमेंट्री भारत के सबसे प्रसिद्ध और विवादित संगीत निर्माता और रैपर यो यो हनी सिंह के जीवन, कैरियर और यात्रा पर गहरी नज़र डालती है। हनी सिंह, जो अपने हिट गानों और बड़े व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने भारतीय संगीत उद्योग में भारी प्रसिद्धि हासिल की है, लेकिन उनकी यात्रा हमेशा उतार चढ़ाव से भरी रही है। यो यो हनी सिंह फेमस उनके स्टारडम की शुरुआत, जिंदगी की चुनौतियों, संगीत से उनका ब्रेकअप और उनकी फिर वापसी को दर्शाती है। न केवल उनके कैरियर को उजागर करती है, बल्कि उनके व्यक्तिगत संघर्षों, मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं, भारतीय पॉप संस्कृति पर उनके प्रभाव और उनके कैरियर के दौरान उठे विवादों को भी सामने लाती है। आईफा डिजिटल अवार्ड्स 2025 में उनकी यह जीत यह साबित करती है कि यो यो हनी सिंह फेमस डॉक्यूमेंट्री ने हनी सिंह के बहुआयामी कैरियर और व्यक्तित्व जीवन को इस तरह से पेश किया है कि वह दर्शकों और आलोचकों दोनों के बीच गहरी छाप छोड़ने में सफल रही है। दुबई में इंडिया न्यूजीलैंड के फाइनल मैच से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने भारतीय क्रिकेट टीम की बैटिंग लाइनअप की तारीफ की है। गिल ने कहा, यह अब तक के उनके क्रिकेट करियर का सबसे मजबूत और बेहतरीन बैटिंग लाइनअप है जिसका हिस्सा वो रहे हैं। गिल ने टीम की गहराई, प्रतिभा और अनुभव का हवाला देते हुए बताया कि टीम में सभी प्रमुख बल्लेबाजों का अच्छा फॉर्म में होना एक बहुत बड़ी ताकत है। उन्होंने खासकर रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ियों की क्षमता की सराहना की। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड ने भारत के सामने 251 रनों का लक्ष्य रखा है और भारत ने 6 ओवर में 39 रन बना लिए थे। भारत इस मैच को जीतता हुआ प्रतीत हो रहा है।